Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से ब्रैन ने अपनी आंखों से सर्सी और साथ ही जैमे लैनिस्टर को इंटीमेट होते हुए पकड़ लिया था और वहीं से सीन शिफ्ट होता है डेनेरियस टारगेरियन पर, जिसने की अब शादी कर ली होती है खाल ड्रोगो से। और यहाँ से ये जोड़ा अपनी पूरी टीम के साथ में वेस्ट डॉर्थराकी जा रहा होता है। बेसिकली ये डॉर्थराकीज की सिटी होती है। यहाँ पर जोरामॉन्ट वेसेरिस को समझाता है कि इस तरीके से खाल ड्रोगो के साथ में जंगल भटकने से क्या होगा, आपको ये पेंट हाउस में ही रुकना चाहिए। मगर वेसेरिस के अंदर जो आग भड़की थी अपनी पूरी सल्तनत को वापस लेने के लिए, इसलिए वो हर वक्त उनके साथ में ही रहना चाहता था। और साथ ही वो उसे एक बात और बताता है कि खाल ड्रोगो ने उसे 50,000 सैनिक देने का वादा किया है, तो जब तक उसके पास में वो सैनिक नहीं आ जाते वो यहाँ से नहीं जाएगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि डेनेरियस टारगेरियन अब अपनी दासियों के साथ मिलकर खाल ड्रोगो की कमजोरियां और साथ ही उसे रिझाने के तरीके सीख रही होती है। अब जैसा कि डेनेरियस की भाषा अलग और खाल ड्रोगो की भाषा अलग थी, तो सबसे पहले तो वो उनकी भाषा यानी कि लैंग्वेज सीखने की कोशिश करती है, कुछ एक वर्ड सीखती है और साथ ही उनकी संस्कृति को फॉलो करने की भी कोशिश करती है। और अब इन्हीं सभी मेहनतों के बाद में फाइनली ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विंटरफेल में, जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि किस तरीके से ब्रैन को जेमी लैनिस्टर के थ्रू धक्का दे दिया था, क्योंकि उसने उन दोनों को लाइव सेक्स करते हुए पकड़ लिया था। अब यहाँ पर ब्रैन बेसिकली कोमा में चला गया होता है। इस वजह से उसकी माँ कैटलिन स्टार्क उसके पास से हटने के लिए तैयारी नहीं थी। उनके मैस्टरों ने आकर कहते हैं कि विंटरफेल में और भी ऐसे काम हैं जो कि एक रानी को करने चाहिए, मगर एक माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। इस वजह से वो उसे छोड़कर नहीं जाती और पूरा दिन पूरी रात उसके पास ही बैठी रहती है। मगर वहीं दूसरी तरफ जैसा कि नेड स्टार्क ने अब किंग्स लैंडिंग के राजा रॉबर्ट बेराथियन के साथ में सौदा कर लिया था कि वो उनकी रक्षा के लिए किंग्स लैंडिंग पहुंचेगा, तो इसीलिए अब वो और साथ ही उनकी पूरी टीम और साथ ही उनकी 2 बच्चियां जिनका नाम होता है सांसा और आर्या, वो दोनों भी उनके साथ निकल जाती हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है जॉन स्नो। हमेशा से जॉन स्नो भी चाहता था कि वो भी एक नाइट वॉच बने, वॉल पर जाए और सबकी पहरेदारी करे, तो उसका ये सपना भी पूरा होने वाला था, क्योंकि वो भी अब अपने पिता के साथ ही जा रहा होता है और बाकी रेस्ट रहे बच्चे अब अपनी माँ कैटलिन के साथ में विंटरफेल में ही रह जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सांसा जो कि नेड स्टार्क की बेटी होती है, उसकी शादी की बात जॉफरी जो कि रॉबर्ट बेराथियन का बेटा होता है उसके साथ में होने वाली होती है। अब जिस रोड से ये लोग नॉर्थ में पहुंच रहे होते हैं किंग्स लैंडिंग जाने के लिए, उसे कहा जाता है द किंग्स रोड, क्योंकि ये वही रोड है जहाँ से सारी सल्तनतें सारे किंगडम्स मिलते हैं। बेसिकली वहाँ का हाईवे भी कहा जाता है। वहीं पर हमें एक सीन और दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रियन लैनिस्टर जॉफरी को 3 चांटे भी खींच कर लगा देता है। बेसिकली जॉफरी जो कि सांसा का होने वाला पति है और सांसा जो कि कैटलिन स्टार्क की बेटी है, तो यहाँ पर ट्रियन लैनिस्टर चाहता था कि वो अपने होने वाले साले जिसका नाम था ब्रैन, जो कि थोड़े दिनों पहले एक ऊंची मीनार से गिरा था, तो उसके पास जाए, उसे सहारा दे और साथ ही उसकी माँ कैटलिन स्टार को भी कहे कि जो हुआ मुझे उसका दुख है। मगर यहाँ पर जॉफरी ये सब करने से मना कर देता है, इसलिए पहले तो ट्रियन उसे एक झापड़ मारता है, मगर उसके चिल्लाने पर वो उसे दूसरा झापड़ भी मार देता है। अब यहाँ पर जॉफरी को ये बात पसंद नहीं आती है और वो उसका विरोध करता है, इस वजह से ट्रियन उसे तीसरा झापड़ भी मार देता है। वहीं पर थोड़ी देर बाद में जेंडर क्लेगेन जो कि जॉफरी का हॉन्ड होता है, वहां पर पहुंचकर ट्रायन लैनिस्टर को कहता है कि आपने जो किया प्रिंस उसे याद रखेगा। बेसिकली जिस तरीके से टारगेरियंस का एक किंगडम है, उसी तरीके से क्लेगेनियंस का भी एक किंगडम है जो कि हमेशा से ही टारगेरियंस की रक्षा करते थे। अगर आपने बाहुबली देखी होगी तो उसमें कटप्पा और कटप्पा का पूरा खानदान हमेशा से ही बाहुबली और उसके परिवार की रक्षा करते आया था। उसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि क्लेगेनियंस टारगेरियंस को हमेशा सर्व करते हैं। तो यहाँ पर ट्रियन लैनिस्टर उस हॉन्ड को कहता है कि अगर प्रिंस ये बात भूल जाए कि मैंने उसे 3 चांटे लगाए थे, तो उससे ये बात तुम याद दिला देना, क्योंकि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर ट्रियन अपने भाई बहनों के साथ में खाना खाने के लिए पहुंचता है। तभी वहां पर ब्रैन की बात चलती है जो कि अभी कोमा में पड़ा होता है, तो एकदम से जेमी के कान खड़े हो जाते हैं और इस बात को सुनकर वो इधर उधर देखने लगता है। तब वहां पर ट्रियन उसे कहता है कि लगता है कि शायद कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं जो कि ब्रैन वापस से कोमा से आने के बाद में हमें जरूर बताएगा। मैं तो ये जानने के बारे में इच्छुक हूँ कि आखिर वो हम सबको क्या बताएगा कि वो आखिर कैसे गिरा। और यही मेन रीजन होता है कि जेमी अब ब्रैन को मरवाने के लिए एक असैसन को हायर करता है ताकि वो रात को उसे जान से मार डाले। वहीं पर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रैन अब कोमा की हालत में होता है, वहीं पर उसकी माँ कैटलिन स्टार्क उसके पास में बैठी होती है और तभी वहां पर पहुंच जाती है सर्सी लैनिस्टर और फालतू का नाटक यानी कि अपनी सिंपैथी जाहिर करने की कोशिश करती है कि ब्रैन का जो हाल हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो भगवान से दुआ मांगेगी कि आपका बेटा ब्रैन वापस से ठीक ठाक होकर अपने होशो हवास फिर से संभाल ले। और इस नाटक को करने के पीछे रीजन यही था कि किसी का भी उस पर शक न जाए। वहीं किंग्स रोड पर हमें दिखाया जाता है कि जॉन स्नो जो कि नेड स्टार्क की एक नाजायज औलाद होता है, वो अपनी बहन आर्या को एक तलवार देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें
सिलाई बुनाई कढ़ाई में कुछ ज्यादा शौक नहीं है, तुम भी एक नाइट यानी कि एक वॉरियर बनना चाहती हो और ये तलवार उसी बात का सबूत है। और साथ ही ये भी कहकर जाता है कि ये तुम्हारी पहली तलवार है, इसलिए इसका नामकरण जरूर करना है। इस तलवार को कोई भी अपना पसंदीदा नाम जरूर दे देना। वहीं से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पर सांसा और जॉफरी आपस में कुछ टाइम बिताने के लिए बाकी सभी लोगों से थोड़ा साइड में हटकर बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें कुछ तलवारबाजी की आवाज आने लगती है और जब वो उस आवाज का पीछा करते करते पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नदी के किनारे सांसा की छोटी बहन आर्या एक बुचर शॉप के बेटे के साथ में तलवारबाजी कर रही है। बुचर का मतलब होता है वो इंसान जो कि मांस मच्छी को बेचकर अपना पेट पालता है। अब उन दोनों को लड़ता देख जॉफरी उसके पास पहुंच जाता है कि इस तरीके से एक बुचर के लड़के के साथ में तुम तलवारबाजी कैसे कर सकती हो, और तभी वो अपनी तलवार उठाकर उस बुचर के लड़के की गाल पर एक बड़ा सा निशान बना देता है। इस वजह से आर्या को काफी गुस्सा आता है और वो उससे अपनी तलवार से मारने की कोशिश करती है। उन दोनों के बीच में चलते झगड़े को देखते हुए वहां पर जो एक डायर वुल्फ जो कि हमेशा से आर्या के साथ में रहा करता था, अब वो जॉफरी का हाथ जोर से काट जाता है। एक तरफ तो जॉफरी अपने हाथ को संभाल रहा होता है, वहीं पर दूसरी तरफ अब आर्या अपनी डायर वुल्फ को लेकर वहां से भाग जाती है और साथ ही अपनी वुल्फ को ये समझाती है कि अब जितना जल्दी हो सके तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि अगर राजा रॉबर्ट बेराथियन को ये बात पता चलेगी कि मेरे वुल्फ ने उनके बेटे जॉफरी को काट खाया है तो वो तुम्हें जान से मारने के ऑर्डर्स दे देंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है शाम में। जब ये बात राजा तक पहुंच जाती है तो उनकी बीवी सर्सी लैनिस्टर जो कि काफी होशियार होती है, वो कहती है कि अगर भेड़िए ने इसे काटा है तो क्यों ना उस भेड़िए को जान से मरवा दिया जाए। अब यहाँ पर तो आर्या को पहले से ये बात मालूम थी कि ये उसे जान से मरवाने की ऑर्डर दे देंगे, मगर इस वक्त तक उसकी डायर वुल्फ भाग चुकी होती है। तो यहाँ पर आर्या कहती है कि वो तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो इसे काट खाकर कब का भाग चुकी है। तो वहां पर सर्सी कहती है कि ठीक है तुम दोनों बहनें हो ना, तो अगर यहाँ पर आर्या का वुल्फ भाग गया है तो क्यों ना सांसा के वुल्फ को जान से मरवा दिया जाए। और अब उसी बुचर को बुलाया जाता है सांसा के वुल्फ को जान से मारने के लिए। मगर तभी यहाँ पर नेड स्टार जो कि उनके पिता होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर बच्चों की लड़ाई में हम बड़े लोग अपने पैर क्यों डाल रहे हैं, ये इनके आपस का मामला है, ये आपस में समझा लेंगे। मगर तभी रॉबर्ट बेराथियन कहते हैं कि जिसने मेरे बेटे का हाल किया उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो नेड स्टार कहते हैं कि मेरे बच्चों को ये वुल्फ मैंने खुद ने दिए थे, तो अगर इन्हें छीनना ही है तो वो हक भी मेरा ही होगा। इसीलिए अब वो खुद जाकर सांसा के वुल्फ को जान से मार देते हैं। एक तरफ तो उस वुल्फ की जान जाती है, वहीं दूसरी तरफ ब्रैन की आंखें खुल जाती है। अब क्या होगा जब ब्रैन उन सभी को बताएगा कि लैनिस्टर परिवार आपस में ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और क्या होगा जब सभी लोगों को पता चलेगा कि जॉन इरीन के मरने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। और इन सभी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में इसका थर्ड एपिसोड में आप सभी के सामने जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड वंस अगेन गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।